प्रिय विद्यार्थियों, एजुसेट प्रसारण में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह, प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शिक्षा विभाग हरियाणा, अर्थशास्त्र विषय के अध्याय मांग की लोच में उप विषय मांग की लोच का अर्थ तथा प्रकार में सबसे पहले इसका जो उद्देश्य है उसके निम्न बिंदुओं से अवगत कराना चाहता हूँ। मांग की लोच का अर्थ, मांग की लोच की परिभाषा, मांग की लोच के प्रकार, मांग की कीमत लोच, मांग की आय लोच, मांग की आड़ी या तिरछी लोच और लास्ट में हम करेंगे बहुविकल्पी प्रश्न। तो सबसे पहले लेते हैं मांग की लोच का अर्थ। मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों में परिवर्तन होने के फलस्वरूप मांग में होने वाले परिवर्तन के माप को मांग की लोच कहते हैं। अर्थात मांग को कई संख्यात्मक तत्व प्रभावित करते हैं, जैसे वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, संबंधित वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आदत या रुचि। यदि हम मांग फलन की बात करें तो मांग फलन के अंतर्गत किसी वस्तु की मांग प्रमुख रूप से 3 तत्वों पर निर्भर करती है। अर्थात किसी वस्तु का मांग फलन इस प्रकार लिखा जाता है: dx इज द फंक्शन ऑफ px y pr। dx means demand for commodity x, f function, px price of commodity x, y income of the consumer, PR price of related goods। इसमें PX, Y और PR ये स्वतंत्र चर मूल्य है और DX आश्रित चर मूल्य है। जब स्वतंत्र चर मूल्यों में परिवर्तन हो जाता है तो इसके फलस्वरूप आश्रित चर मूल्य में भी परिवर्तन आ जाता है। मांग का नियम वस्तु की कीमत और मांग के फलनात्मक संबंध को व्यक्त करता है। यानी कि मांग के नियम में अन्य तत्वों को स्थिर माना गया है। अर्थात dx is the function of px, यानी कि मांग केवल यहाँ पर कीमत से प्रभावित होती है, दूसरे जो तत्व है उनको स्थिर मानते हैं। मांग का और कीमत का जो संबंध है वो विपरीत संबंध है। अर्थात कीमत के बढ़ने से मांग कम हो जाती है और कीमत के कम होने से मांग अधिक हो जाती है। इसीलिए जो मांग वक्र है उसका ढलान बाएं से दाएं नीचे को गिरता है। कीमत और मांग का ऋणात्मक संबंध है। तो कीमत में परिवर्तन होने से मांग में कितना परिवर्तन होता है, इसी के माप को मांग की लोच कहते हैं। मांग का नियम कीमत की में परिवर्तन होने से
जो मांग में परिवर्तन होता है उसकी दिशा बताता है, और मांग की लोच से मात्रा का ज्ञान होता है कि कितना परिवर्तन कितनी मात्रा में हुआ है। और जो कीमत लोच है, मांग की कीमत लोच वह दर है जिस पर उस वस्तु की खरीदी गई मात्रा में कीमत में परिवर्तन से परिवर्तन होता है। कीमत में परिवर्तन होने से जो मांग की मात्रा में परिवर्तन होता है, इसीलिए इसको मांग की कीमत लोच कहते हैं, क्योंकि ये परिवर्तन केवल कीमत में परिवर्तन होने से हुआ है, किसी दूसरे तत्व में परिवर्तन होने से नहीं हुआ। तो इसके बाद हम लेते हैं मांग की लोच की परिभाषा। वैसे तो अनेक अर्थशास्त्रियों ने मांग की लोच की अलग अलग परिभाषाएं दी है, तो हम यहाँ परिभाषा लेते हैं प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डूले के शब्दों में। एक वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय तथा संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उस वस्तु की मांग की मात्रा में होने वाले परिवर्तन के माप को मांग की लोच कहते हैं। अब इसके बाद है मांग की लोच के प्रकार। मांग की लोच मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, जो इस प्रकार है। मांग की कीमत लोच, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की आय लोच, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की आड़ी या तिरछी लोच, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो सबसे पहले लेते हैं हम मांग की कीमत लोच, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की कीमत लोच कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन तथा मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात है। मांग की कीमत लोच से ज्ञात होता है कि किसी वस्तु की कीमत बढ़ने से मांग में कितने प्रतिशत की कमी होगी तथा कीमत कम होने से मांग में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। मांग के नियम द्वारा परिवर्तन की दिशा ज्ञात होती है, जबकि मांग की लोच द्वारा परिवर्तन की मात्रा ज्ञात होती है। अब इसके बाद है मांग की कीमत लोच की परिभाषा। मार्शल के शब्दों में मांग की कीमत लोच कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन तथा मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात है। मांग की कीमत लोच का सूत्र इस प्रकार है। मांग की कीमत लोच बराबर है माइनस मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। इस सूत्र से पहले जो माइनस का चिन्ह लगाते हैं वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि कीमत और मांग में ऋणात्मक संबंध पाया जाता है, दोनों में विपरीत संबंध पाया जाता है। तो ये बराबर है मांग में परिवर्तन बटा प्रारंभिक मांग बटा कीमत में परिवर्तन बटा प्रारंभिक कीमत, अर्थात माइनस डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100। जो बीच में आप निशान देख रहे हैं स्टार का, इससे अभिप्राय गुणा से है, अपॉन डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। ये जो 100 हम लगाते हैं इसलिए लगाया जाता है क्योंकि हम प्रतिशत की बात करते हैं। तो ये बराबर है माइनस
डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा पी इंटू 100/100। ये 100 से 100 कट जाएगा, अर्थात माइनस पी अपॉन क्यू इंटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। तो इसी सूत्र को हम आनुपातिक रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, अर्थात इलास्टिसिटी प्राइस बराबर है माइनस वस्तु की मांग में आनुपातिक परिवर्तन अपॉन वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन, अर्थात मांग में परिवर्तन बटा प्रारंभिक मांग बटा कीमत में परिवर्तन बटा प्रारंभिक कीमत, अर्थात डेल्टा क्यू अपॉन क्यू बटा डेल्टा पी अपॉन पी और माइनस डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा पी और माइनस पी अपॉन क्यू इंटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। यहाँ पर डेल्टा क्यू बराबर है Q1 माइनस क्यू, अर्थात मांग में परिवर्तन। डेल्टा P बराबर है P1 माइनस P, अर्थात कीमत में परिवर्तन। Q वस्तु की प्रारंभिक मांग, P वस्तु की प्रारंभिक कीमत, Q1 वस्तु की नई मांग, P1 वस्तु की नई कीमत। यहाँ पर P और Q वस्तु की प्रारंभिक कीमत और मांग है और P1 और Q1 नई कीमत और नई मांग है। मांग और कीमत के बीच ऋणात्मक सहसंबंध पाया जाता है। कैसे? जैसे पहले आपको बताया कि यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग कम हो जाती है और यदि वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है। तो इस ऋणात्मक सहसंबंध के कारण ही मांग की लोच को ऋणात्मक चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित कर, सूत्र से पहले माइनस का चिन्ह लगाते हैं। इलास्टिसिटी P बराबर है माइनस डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। ये तो था प्यारे विद्यार्थियों मांग की कीमत लोच। अब इसके बाद हम करते हैं मांग की आय लोच, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अन्य बातें समान रहने पर उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में जिस अनुपात या दर में परिवर्तन होता है उसे मांग की आय लोच कहा जाता है। अन्य बातें वही कि संबंधित वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता, उपभोक्ता की आदत में कोई परिवर्तन नहीं होता, रुचि में कोई परिवर्तन नहीं होता, जलवायु में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो उपभोक्ता की आय में जब परिवर्तन होता है वस्तु की मांग में भी परिवर्तन हो जाता है। तो ये जितना परिवर्तन होता है उसे मांग की आय लोच कहा जाता है। अब इसके बाद डेफिनेशन है प्रोफेसर वाटसन के अनुसार मांग की आय लोच से अभिप्राय आय में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांगी जाने वाली मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात से है। अब इसके बाद है मांग की आय लोच का सूत्र। इलास्टिसिटी Y
ई वाई यानी कि इनकम इलास्टिसिटी बराबर है वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन उपभोक्ता की आय में प्रतिशत परिवर्तन और डेल्टा Q अपॉन Q इंटू 100 बटा डेल्टा Y अपॉन Y इंटू 100 अर्थात डेल्टा Q अपॉन डेल्टा Y इंटू Y अपॉन Q, क्योंकि 100 से 100 कट जाएगा। यहाँ ई वाई बराबर है मांग की आय लोच, डेल्टा Q बराबर है Q1 माइनस Q उपभोक्ता की मांग की मात्रा में परिवर्तन, Q उपभोक्ता की प्रारंभिक मांग, डेल्टा Y Y1 माइनस Y उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, Y उपभोक्ता की प्रारंभिक आय, Q1 उपभोक्ता की नई मांग और Y1 उपभोक्ता की नई आय। सामान्य वस्तुओं की मांग की आय लोच धनात्मक होती है अर्थात ई वाई बराबर है प्लस Y अपॉन Q इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा Y। निम्न कोटि की वस्तुओं की मांग की आय लोच ऋणात्मक होती है अर्थात ई वाई बराबर है माइनस Y अपॉन Q इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा Y। अब इसके बाद प्रिय विद्यार्थियों हम करते हैं मांग की आड़ी या तिरछी लोच, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अन्य बातें समान रहने पर एक वस्तु X की कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप दूसरी वस्तु Y की मांगी जाने वाली मात्रा में जिस अनुपात या जिस दर में परिवर्तन आता है उसे मांग की तिरछी लोच कहते हैं। X वस्तु की कीमत में परिवर्तन से Y वस्तु की मांग में परिवर्तन आ जाए तो वो मांग की आड़ी या तिरछी लोच होगी। रिचर्ड जी लिप्सी के अनुसार मांग की तिरछी लोच Y वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप X वस्तु की मांग में होने वाले परिवर्तन की प्रक्रिया का माप है। इसके बाद है मांग की आड़ी लोच का सूत्र, EC बराबर है X वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन Y वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। इसे हम अनुपातिक रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं अर्थात EC बराबर है X वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन अपॉन Y वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। इसके बाद हम देखते हैं कि जो मांग की आड़ी और तिरछी लोच है वो कैसे ज्ञात की जा सकती है। जैसे मैंने आपको इस सूत्र में बताया कि X वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन अर्थात X वस्तु की मांग में परिवर्तन बटा X वस्तु की प्रारंभिक मांग अपॉन Y वस्तु की कीमत में परिवर्तन बटा Y वस्तु की प्रारंभिक कीमत। जो स्थानापन्न वस्तु होती है, स्थानापन्न वस्तुएं दो प्रकार की होती है, एक संबंधित वस्तुएं और दूसरी पूरक वस्तुएं।
संबंधित वस्तु वो वस्तु होती है जिनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। जैसे चाय के स्थान पर कॉफ़ी का प्रयोग किया जा सकता है, कोका कोला के स्थान पर पेप्सी का प्रयोग किया जा सकता है, मिरिंडा के स्थान पर फेंटा का प्रयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार से साबुन के अनेकों सब्स्टिट्यूट हैं। लक्स, हमाम, लाइफ बॉय, लीरिल, डिटोल। टूथपेस्ट के अनेकों सब्स्टिट्यूट है, कोलगेट, सिबाका, पेप्सोडेंट, बबूल। आज अगर हम बाज़ार में देखें तो हर एक वस्तु के अनेकों सब्स्टिट्यूट है, यानी कि एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का प्रयोग किया जा सकता है। तो यदि संबंधित वस्तु की हम बात करें तो एक वस्तु की कीमत बढ़ने से दूसरी वस्तु की मांग बढ़ जाती है, अर्थात संबंधित वस्तुओं की मांग की आड़ी लोच धनात्मक होती है। जैसे यदि कोक की कीमत बढ़ जाती है तो पेप्सी की मांग बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग कोक के स्थान पर पेप्सी ज़्यादा पिएंगे। और यदि कोक की कीमत कम हो जाती है तो पेप्सी की मांग कम हो जाएगी। और दूसरी है पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं वो वस्तुएं होती है जिनका प्रयोग संयुक्त रूप से किया जाता है, जैसे पेन और स्याही, कार और पेट्रोल। पूरक वस्तुओं के संबंध में पूरक वस्तुओं की जो मांग की आड़ी लोच होती है वो ऋणात्मक होती है, अर्थात एक वस्तु की कीमत बढ़ने से दूसरी वस्तु की मांग कम हो जाती है। उदाहरण के लिए यदि पेन की कीमत बढ़ जाती है तो स्याही की मांग कम हो जाएगी, क्योंकि स्याही का प्रयोग पेन के साथ ही होगा, दोनों का इकट्ठा प्रयोग होता है। अब लास्ट में हम करेंगे बहुवैकल्पिक प्रश्न, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में बहुविकल्पिक प्रश्न ही पूछे जाएंगे। तो फर्स्ट प्रश्न है, एक वस्तु की कीमत में 10% कमी होती है और अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की मांग में 15% वृद्धि होती है। मांग की लोच ज्ञात कीजिए। इसके उत्तर है क 1.5, ख 0.8, ग 2 और घ उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है क 1.5, क्योंकि सूत्र के अनुसार मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, अर्थात 15/10 यानी 1.5। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न है, मांग की कीमत लोच को मापने का सूत्र है क -P/Q इंटू डेल्टा Q/डेल्टा P, ख -Q/डेल्टा P इंटू P/डेल्टा Q, ग -Q/P इंटू डेल्टा P/डेल्टा Q और घ उपरोक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है क, जैसे आपको पहले बताया गया है, -P/Q इंटू डेल्टा Q/डेल्टा P। प्रश्न नंबर 3, माना एक व्यक्ति की मासिक आय 10,000 रुपये है और वह 2 किलो देसी घी खरीदता है। उसकी मासिक आय
15,000 होने पर देसी घी की मात्रा 4 किलो कर देता है। मांग की आयलोच ज्ञात कीजिए। कै EY ग्रेटर देन 1, खे EY लेस देन 1, गै EY इक्वल टू 1 और घै उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है कै EY ग्रेटर देन 1, क्योंकि जो इसका सूत्र है वो है इलास्टिसिटी Y बराबर है Y अपॉन Q इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा Y। तो यहाँ पर Y है 10,000 बटा Q 2 इंटू डेल्टा Q 2 डेल्टा Y 5,000। तो ये बराबर है 2। इसका मतलब अगर इलास्टिसिटी Y 1 से अधिक होती है तो उसे ग्रेटर देन बोलते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट, निम्न तालिका में स्थानापन्न वस्तुओं की कीमत तथा मांग की स्थिति दिखाई है। तिरछी मांग की लोच ज्ञात कीजिए। प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी 10, 12, डिमांड फॉर Y 100, 150, कै 3.5, खे 2.5, गै 3, घै 3.8। सही उत्तर है 2.5। नेक्स्ट, सामान्य वस्तुओं के लिए मांग की आय लोच होती है। धनात्मक, खे ऋणात्मक, गै 0, घै इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताया था कि सामान्य वस्तुओं के लिए मांग की आय लोच धनात्मक होती है। तो सही उत्तर कै धनात्मक। नेक्स्ट, घटिया वस्तुओं की मांग की आय लोच होती है। कै धनात्मक, खे ऋणात्मक, गै 0, घै इनमें से कोई नहीं। सही आंसर खे ऋणात्मक, क्योंकि पहले आपको बताया था कि जो घटिया वस्तुएं होती है उनकी मांग की आय लोच ऋणात्मक होती है, अर्थात आय के बढ़ने पर उनकी मांग कम होती है। नेक्स्ट, यदि कोका कोला की कीमत बढ़ने से पेप्सी की मांग बढ़ जाती है तो इसे कहेंगे कै मांग की आड़ी लोच, खे मांग की कीमत लोच, गै मांग की आय लोच, घै इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है कै मांग की आड़ी लोच। नेक्स्ट, वस्तु की मांग बेलोचदार तब होती है जब कै इलास्टिसिटी D ग्रेटर देन 1, खे इलास्टिसिटी D लेस देन 1, गै इलास्टिसिटी D इक्वल टू 0, घै इलास्टिसिटी D इन्फिनिटीज। इसका सही आंसर है गै इलास्टिसिटी D इक्वल टू 0, क्योंकि मांग बेलोचदार तब होती है जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता। प्रिय विद्यार्थियों, अब आप अपनी नोटबुक निकालें और गृह कार्य नोट करें। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान का समापन यहीं पर होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।